मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर किया याद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष नवीन शाह का कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसौला, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर, रमेश राव ने कहा कि पीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दूरगामी उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्वर्णिम अध्याय के प्रेरणता, संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने ही भारत को बदलने वाली आईटी क्रांति की नींव रखी थी। इस क्रांति ने भारत को बदल दिया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने ही देश को कंप्यूटर, दूरसंचार और सॉफ्टवेयर के विकास युग में लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने नेतृत्व काल में समाज के हर वर्ग को पंचायती राज के माध्यम से अधिकारों के विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय सत्ता और विकास में भागीदारी दी। नए भारत की परिकल्पना को साकार करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व शांति के लिए प्रशंसनीय अनुकरणीय योगदान दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी ने ऐसे समझौते किए जो असम, पंजाब, मिजोरम और दार्जिलिंग जैसे देश के अशांत क्षेत्रों में शांति और विकास को वापस लाए। राजीव गांधी ने ये सुनिश्चित किया कि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार मिले। उन्होंने ही सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करके युवाओं के लिए एक नया भविष्य खोला और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी करने का आह्वान किया और कांग्रेस की रीति नीति से लोगों को अवगत कराने के साथ भाजपा के कुशासन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। हमने युवा ऊर्जावान इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें याद किया है और उनको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो इस देश के लिए ऐसे कार्य अपने अल्प कार्यकाल में कर गए हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं भारत के इतिहास में। उन्होंने संचार क्रांति से लेकर पंचायती राज से लेकर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनको गिनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनके जो कार्य किए गए हैं आज उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए। उन्हीं के दिए हुए एक मॉडल पर जब वो कंप्यूटर लाए थे तो लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आज देख रहे होंगे कि आज जो भारत की स्थिति है, आज इसी कंप्यूटर की वजह से कितने ही युवाओं को और कितने ही लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और कितने लोग उस रोज़गार को कर रहे हैं। और आज जो हमारा देश है वो पूरे विश्व के पटल में आज कंप्यूटर के माध्यम से ही और इन्हीं सब तकनीकी शिक्षा के माध्यम से अग्रणी श्रेणी में है। और हमें भी और हमारे आने वाले युवाओं को भी ऐसे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जो कि भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था, उनका जन्मदिवस है और उनका जन्मदिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए थे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने कि एक राजसी परिवार में जन्म लिया और जो कि राजनीति में थे भी नहीं, वो एक पायलट थे, परंतु उसके बाद उनको राजनीति में आना पड़ा अपनी माताजी की मृत्यु के बाद। और उन्होंने थोड़े ही समय में इस देश को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया कि हम इसको आज तक याद करते हैं। पूरे देश का नाम हमारे विश्व भर में रोशन किया। उनको सूचना क्रांति का दाता और युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार, नवोदय विद्यालय और पंचायती राज भी उन्हीं की देन है। नगर पालिकाओं का 74वां संशोधन, ये भी उन्हीं की देन है। और उन्होंने इतने कार्य किए क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 साल राज किया, क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने, क्रूर हाथों ने उनको हमारे बीच से हमसे जुदा कर दिया। क्योंकि उस समय हमारा भारत जो है उसमें आतंकवाद बहुत ज़्यादा था। इसीलिए हम आज का दिन जो है संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने कि थोड़े समय में ही उनको प्रधानमंत्री का चार्ज मिला और उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ऐसी शख्सियत को मैं सशक्त नमन करती हूं और उनको श्रद्धांजलि देती हूं। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसी शख्सियत को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए और उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।